हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दोस्तों, हमारे आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ से दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें हमें कोई भी एक सीरीज़ दी हुई होती है ना, नंबर की कोई भी इस तरीके से एक सीरीज़ दी हुई होती है और इसको हमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई बेसिक नहीं होता, सिर्फ आपकी जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट होनी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी कवर करा दूंगा। तो उससे क्या होगा, एक आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो जाएगी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से सीरीज ऑफ नंबर दी जाती है, इन सभी नंबर्स में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है और हमें जो ये ब्लैंक वाला नंबर है इसको ऑप्शन में से देख के निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो सीरीज कंप्लीशन है किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके तीन टाइप्स होते हैं। एक होती है डिजिट सीरीज, जहां पे डिजिट्स की इस तरीके से सीरीज आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद आती है अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज में जिस तरीके से यहाँ पे डिजिट्स दिए हुए हैं उसी तरीके से उसमें अल्फाबेट दिए होते हैं और उसमें भी कोई पैटर्न फॉलो होता है, उसी के हिसाब से हमें नेक्स्ट वाला जो अल्फाबेट आ रहा होता है उसको निकालना होता है। ठीक है, और एक होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीरीज। इसमें अल्फाबेट्स के ऑर्डर को देखा जाता है ना, ऑर्डर्स मिलके एक सीरीज बनाते हैं, जैसे ए बी बी, इस तरीके से एक ऑर्डर सीरीज बनती है। ठीक है, ऑर्डर का पैटर्न बनता है, तो उसको भी हम इसी वाली जो सीरीज है इसी वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम एक एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इससे समझेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कुछ एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, इस सीरीज को देख के आपको पता लगाना है कि कौन सा पैटर्न होगा जिससे हम ऑप्शंस में से आंसर निकाल पाएं। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे 2 दिया है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पे 2 दिया है और 2 का स्क्वायर 4 है। ठीक है, इधर पे 3 दिया हुआ है तो इधर पे क्या है 9 है, इधर पे 4 दिया हुआ है तो इधर पे क्या है 16 है, इसी तरीके से 5 दिया है तो 25 है। इसका मतलब हमें एक ये पैटर्न पता चल गया कि इसकी जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर इसके आगे वाली डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे लिए यहाँ पे अगर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और उसके आगे कौन सी डिजिट आएगी, 6 का स्क्वायर आएगी। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो हमें ये आंसर मिला। तो अब हमें ये देखना होता है दोस्तों कि क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि इस टाइप की जो सीरीज होती है इनमें कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकता है ना, जरूर नहीं जो पैटर्न आपने लगाया उससे भी आंसर सही आ रहा होगा। लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस में भी होना चाहिए। तो क्या 366 ऑप्शन में है? हाँ, 366 ऑप्शन में है, तो ये थर्ड वाला इसका राइट हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में भी इसी तरीके की एकदम अप्रोच रखनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से सोल्व कराने का मतलब ये है कि आपको ये समझ में आए कि एग्जाम में कितनी अप्रोच रखनी है, कैसी अप्रोच रखनी है आपको। ठीक है, अब देखिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में ये एक पैटर्न जो है ये थोड़ा बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क करेंगे। इस पैटर्न को आप बुक में अलग से नोट करेंगे, कॉपी में अलग से नोट करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न जो है जो अक्सर जो टफ एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है और इस पैटर्न को गैस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया है कि इसमें अगर हम देखें कि 6 में क्या हो रहा है, तो 6 के देखिए 6 - 2 8 - 2 6 आ जाता है, एकदम ठीक है। ठीक है, 27 - 2 क्या आता है 25। इसी तरीके से 64 - 2 62 आता है, 125 - 2 123 आता है और 216 - 2 214 आता है। तो ये मैंने क्यों बताया आपके लिए, ये इसलिए बताया क्योंकि इसका जो ये 8 है, ये 27 है, 64 है, इन सभी जो पहला 125 to 16 इससे बहुत गहरा रिलेशन है। कैसे, ये क्या है, ये है 2 का क्यूब -2। ठीक है, ये क्या है 3 का क्यूब -2 और 64 किसका क्यूब है 64 है 4 का क्यूब -2। इसी तरीके से ये है 5 का क्यूब -2, 6 का क्यूब -2 और इधर पे आंसर क्या आना चाहिए, इधर पे आंसर आना चाहिए 7 का क्यूब -2। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और इस पैटर्न को हम बोलते हैं n³ -2 का पैटर्न। क्या है n³। अब n की जगह पे कुछ भी सीरीज में हो सकता है,
देखिए ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया। तो आपका काम क्या है कि कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि इस टाइप का हो सकता है ना, तो आप उसमें ये वाला पैटर्न अप्लाई करके डायरेक्ट देख पाएंगे कि ये वाला पैटर्न अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अदरवाइज आपको अगर ये पैटर्न नहीं मालूम है तो आप इसको करते रह जाएंगे, शायद ही आंसर बहुत देर में आ जाए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 का क्यूब -2, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343 और 343 -2 कितना आएगा 341। तो क्या ऑप्शन में है, हाँ 341 ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और ये वाला जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये एज इट इज क्वेश्चन आपके यूपीएससी के सी सेट में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो एक बार ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोस्तों एक अलग तरीके का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसमें देखिए 120 और 143, इसमें आपको मल्टीप्लाई वाला तो कोई ऐसा पैटर्न दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस निकाल के भी देख सकते हैं ना, क्योंकि आपको क्या करना है, जितने भी ये डिजिट्स या नंबर्स दिए हुए हैं इनको कैसे भी करके कोई एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो अगर हम 123 और 143 में डिफरेंस देखें तो ये क्या आएगा, ये आएगा 23, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाले में अगर हम डिफरेंस देखें तो इधर पे डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इधर पे डिफरेंस देखिए 143, 168 माइनस 143 कितना होता है, यहाँ पे ये होता है 25, ठीक है। तो ये 25 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में। अब इसके नेक्स्ट वाले नंबर का अगर हम डिफरेंस देखें इस वाले नंबर का, तो 195 माइनस 168 कितना होता है, 195 माइनस 168 होता है 27, ठीक है। तो हमें एक इधर पे एक पैटर्न मिल रहा है कि पहले वाले नंबर का दूसरे वाले नंबर से जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे करके 2+ होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों नंबर का डिफरेंस 23 था, अब ये जो 143 और 168 में जो डिफरेंस आया वो 2 बढ़ गया, मतलब 25 हो गया। अब इधर पे जो डिफरेंस आया वो कितना हो गया, वो 27 हो गया, मतलब डिफरेंस बढ़ रहा है। और ये जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे 25 आया, यहाँ पे 27 आया, तो सभी डिफरेंस के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है ना। जितने भी डिफरेंस है वो 2 का गैप करके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंस पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंस है वो दो करके बढ़ता जाता है, ठीक है। और वो जो डिफरेंस का डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल आता है ना, ये डिफरेंस, लेकिन जो डिफरेंस का डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल आ रहा है। डिफरेंस का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। तो अगर हम इसमें अब यहाँ पे देखिए 23, 25, यहाँ पे 27, अब तो नेक्स्ट नंबर में क्या प्लस होना चाहिए, कितने का डिफरेंस होना चाहिए 29 का, ठीक है। तो 195 में हम 29 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 195 प्लस 29, तो ये आएगा आपका 224। तो क्या 224 अपने ऑप्शन में है दोस्तों। देखिए कोई भी पैटर्न लगाने पे अगर उसका ऑप्शन में नहीं है आंसर, तो वो पैटर्न आपका इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है ना। आपका पैटर्न सही तभी माना जाएगा जब वो ऑप्शन में आंसर होगा जो आपने निकाला है। तो क्या 224 है, हाँ 224 है, ये इसका आंसर हो जाएगा और हम इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा। ये डबल डिफरेंस वाला जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब भी एग्जाम में टफ करके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो इसमें पूछा जाता है या तो इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। एक और पैटर्न है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक 3 दे दिया, फिर से एक 3 दे दिया, तो यार यहाँ पे इनटू और डिवाइड वाली तो कोई बात नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 9 दे दिया, 27, 243, इधर तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही है कि अगर हम इसमें कोई क्यूब करें, स्क्वायर करें, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें हम इस तरीके से देखेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पहले वाले इस डिजिट का और इस डिजिट का मल्टीप्लाई किया तो हमें थर्ड डिजिट मिल रही है, ये वाली डिजिट मिल रही है, ठीक है। 3 × 3 क्या हुआ 29। अब इसी तरीके से इसका और इसका इंटू करेंगे, इसका और इसका इंटू करेंगे, 3 × 9 क्या हुआ 27, तो ये वाली डिजिट मिल गई। अब इसी तरीके से 9 × 27 करेंगे तो क्या होगा, ये वाली डिजिट मिल जाएगी। 9 × 27 होता है 243, तो ये 4th प्लेस की डिजिट मिल गई हमारे लिए, ठीक है, 5th प्लेस की डिजिट मिल गई। अब अगर हमारे लिए इसके बाद वाली डिजिट निकालनी तो हमें क्या करना होगा, ये 27 को मल्टीप्लाई करना होगा 243 से और हमें डायरेक्ट ये वाली डिजिट मिल जाएगी। ये तो अभी हालांकि हमने पैटर्न से निकाला, अब जब आंसर आएगा तो हमें पता चलेगा कि वो चीज ऑप्शन में है या नहीं। तो जब हम 243 × 27 करते हैं तो आंसर निकल के आता है 6561, ठीक है। आंसर क्या निकल के आता है 6561। तो अगर ये आंसर हमारे ऑप्शंस में होगा मतलब ये पैटर्न सही है क्या,
6561, हाँ 6561 इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, इसीलिए ये जो हमारा पैटर्न है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी पैटर्न को दोस्तों हमें करना क्या है कि इनको मेमोराइज करना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो होता क्या है कि एग्जाम में अगर ये पैटर्न नहीं भी आया, वैसे तो बहुत ज़्यादा संभावना कि ऐसे के ऐसे ही पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर पैटर्न उन्होंने चेंज करके दिया तो अगर आपकी इन पे कमांड है तो आप उस पैटर्न को गैस आसानी से कर पाएंगे। तो एक बार आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब कुछ और क्वेश्चन के पैटर्न्स को देखते हैं जो सीरीज में कंटिन्यूअस एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक ही हमारा क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 49, 32, 19, 8 और ब्लैंक दिया हुआ। यहाँ पे हमें जो डिजिट है उसको निकालना है इनकी हेल्प से, इनके रिलेशंस की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे यार देखो स्क्वायर वाली चीज़ तो कोई दिख नहीं रही, आपका कोई 7 का स्क्वायर है, लेकिन 32 तो किसी चीज़ का स्क्वायर है नहीं, क्यूब भी यहाँ पे कोई नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे। तो इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो आता कितना है 17। ठीक है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा 13 आएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 11 आएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे डिफरेंस माइनस होते जा रहा है, इसमें से 17 माइनस हुआ, इसमें से 13 माइनस हुआ, इसमें से 11 माइनस हुआ। इसमें हमें कौन सा एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है यार, हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में पढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ पे प्राइम नंबर्स की बात आती है कई बार। तो क्या 17 प्राइम नंबर है? हाँ 17 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। जो कंटिन्यूअस प्राइम नंबर्स है ना, उसके एक के बाद एक के बाद एक वो माइनस होते जा रहे हैं। अगर इसमें से 17 माइनस हुआ तो इसमें से 13, फिर इसमें से 11, इसका मतलब इसमें से कौन सा माइनस होगा, 11 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 7, तो इसमें से क्या माइनस होगा 7। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा 1, क्योंकि 8 - 7 1 आएगा, तो आंसर यहाँ पे 1 ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करना है हमें। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें एक कोई ना कोई आपको पैटर्न मिल ही जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बात हुई है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि एक 1 है, 3 है, 6 है, 11 है, 8 है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें भी हमें स्क्वायर वाली तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, समझ में नहीं आ रही। स्क्वायर तो कहीं पे कुछ है नहीं, क्यूब भी कहीं पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी सिंपली माइनस कर लेते हैं। अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 आएगा। ठीक है, इसमें से इसका डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 5 का है। अब इसका डिफरेंस कितना है इन दोनों का, इनका डिफरेंस 7 का है। तो यार यहाँ पे भी वही सेम बात उठ के आ गई कि प्राइम नंबर्स की बात हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 2 है ये एक प्राइम नंबर है, लेकिन कभी भी कोई आपसे पूछे क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्राइम नंबर, फिर उसके बाद 3 आता है तो उसको प्लस कर दिया, फिर उसके बाद 5 आता है प्राइम नंबर तो उसको प्लस कर दिया। यहाँ पे माइनस कर रहे थे, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। फिर 7 आता है तो इसको प्लस कर दिया। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11। तो यहाँ पे इस वाले में हम क्या प्लस करेंगे, 11 को प्लस कर देंगे और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 29। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कुछ और पैटर्न्स की। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा प्रयास करिए इसको करने का कि ये क्वेश्चन क्या दिया है 7, 12, 22, 42, 82। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो देखिए कि 7 जो है ये तो पहला डिजिट तो जो है वो वैसे ही रहता है। ठीक है, अब 12 क्या है, 12 14 - 2 है, ये एक हमारे लिए रिलेशन मिल गया। यहाँ पे 22 है तो 22 भी तो 2 कम है किसी चीज़ में, 24 - 2। 42 अगर हमें मिल गया तो ये क्या है 44 - 2। 82 क्या है 84 - 2। तो अब यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर क्या है 42। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं, 7 का डबल क्या है, 7 को इंटू 2 करेंगे तो और उसमें से -2 करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। इसी तरीके से 12 का डबल होता है 24 और -2 कर दो तो 22 आ जाता है। इसी तरीके से 22 का डबल होता है 44 और 44 में से -2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 42। इसी तरीके से ये 82 आएगा, 84 - 2। तो हमें एक चीज़ पता चल रही है कि डबल करके जो नेक्स्ट नंबर है वो डबल -2 हो रहा है
है ना। तो अब ये हमारा, अब देखते हैं ये चीज़ सूट करती है इसमें कि नहीं, कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। 7 का डबल, ये सब कुछ तो हमने देख लिया। हम करेंगे 82 का डबल। 82 का डबल कितना होता है, क्योंकि हमें तो ये वाली चीज़ निकालनी है। तो 82 का डबल होता है 164। अब -2 करेंगे तो क्या आएगा, 162। तो क्या ये 162 हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल ऑप्शंस में अवेलेबल है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा और ये पैटर्न इस वाले क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे किसी और पैटर्न को लगा के भी आंसर ले आते हैं, लेकिन वो जो आंसर होता है वो ऑप्शंस में नहीं होता। उसका सरासर यही मतलब होता है कि जो पैटर्न आप सोच रहे हैं वो पैटर्न एग्जामिनर नहीं सोच रहा था, उसने दूसरे पैटर्न से दिया है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है कि एक ही क्वेश्चन में 2 पैटर्न से अप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन जो क्या कहते हैं, जो मायने रखती है चीज़ वो ऑप्शंस हैं कि ऑप्शंस में वो चीज़ है या नहीं, ठीक है। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, ये क्वेश्चन CGL में आया है, ठीक है, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि देखिए दोस्तों, एक और बात होती है कि अगर आपने CGL लेवल की कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो ऐसा माना जाता है कि आप देश के सभी क्वेश्चंस की रीजनिंग को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन दिया है 4, 3, 12, 9, 36, 27, 108। अब यार यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही है कि 4 है, इसके बाद फिर थोड़ा सा उन्होंने डाउन किया तो 3 आ गया, छोटी डिजिट आ गई। अब इसके बाद फिर एक बड़ी डिजिट आ गई, फिर एक छोटी डिजिट 9 आ गई, फिर एक बड़ी डिजिट, फिर छोटी डिजिट। तो ये छोटा बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ग्रेटर नंबर है, लार्जर नंबर जो है, जितने भी बड़े नंबर हैं उनको एक साथ देख लेते हैं और जितने भी छोटे नंबर हैं उनको एक साथ देख लेंगे, ठीक है। ये छोटे नंबर हैं, इनको एक साथ देख लेंगे। तो क्या इनमें कोई आपको रिलेशन नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है। 4 × 3 अगर हम करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 × 3 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 36 आ जाएगा। और अगर 36 × 3 हम करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ तो पता है कि एक ये पैटर्न तो हमें मिल गया। अब छोटे वालों को देख लेते हैं। तो छोटे वाले में क्या है, 3 × अगर हम 3 करेंगे इसमें तो 9 आ जाएगा। 9 × 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसका मतलब हमें एक चीज़ पता चल गई है कि यहाँ पे डबल सीरीज वाला पैटर्न आ रहा है। मतलब इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, डबल सीरीज पैटर्न। डबल सीरीज पैटर्न कि कोई भी एक रिलेशन सीरीज में डबल सीरीज चलती है, मतलब एक सीरीज में एक रिलेशन फॉलो हो रहा है तो दूसरी सीरीज में दूसरा रिलेशन फॉलो होगा। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, अगर हमें ये वाली चीज निकालनी है तो इस 27 में हम × 3 कर देंगे। तो 27 अगर × 3 करेंगे हम तो क्या निकल के आएगा, 3 7 21, 2 कैरी 3 2 6, 81 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 81 ऑप्शंस में, हाँ 81 ऑप्शंस में है और फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो गया। और इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ और ज़्यादा अच्छे जो पैटर्न्स जो एग्जाम्स में आते रहते हैं उनको डिस्कस किया है, आप एक बार इन पैटर्न्स को नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब कुछ और नए पैटर्न्स के बारे में जानते हैं कि सीरीज, डिजिट सीरीज में से कौन कौन से और पैटर्न्स आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पैटर्न, जितने पैटर्न्स आप पढ़ेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए इस वाली सीरीज में ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पे यार हमारे लिए कोई भी स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा, क्यूब समझ में नहीं आ रहा, है ना। कोई भी ऐसा पैटर्न समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये सभी 3 डिजिट्स नंबर है और ये बड़ा है, फिर छोटा है, फिर उससे छोटा, लेकिन है तो ये सभी 3 डिजिट्स, ठीक है। लेकिन एक बात अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि 4 + 3 + 6 कितना होता है, 13, ठीक है। 3 + 8 + 2 कितना होता है, 13। इसी तरीके से 3 + 3 + 7 कितना होता है, 13। 8 + 2 + 3 कितना होता है, 13। इसका मतलब जितने भी ये डिजिट्स हैं इन सभी का सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है 13। तो ऑप्शन में भी हमें एक ऐसा ही अगर कोई ऑप्शन मिल जाए जिसका सम 13 आ रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो हम देखते हैं क्या 7 + 6 + 1 13 होता है क्या, 7 7 14 हो जाता है, नहीं होता। 9 + 5 ये तो बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। 1 + 3 + 4 ये तो 12 होता है। 1 4 8, 5 और 8, हाँ ये 13 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 148। आई होप दोस्तों आपको ये वाला पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपको पैटर्न गैस करने हैं, ठीक है, और उस तरीके से पैटर्न अप्लाई करने हैं। चलिए देखते हैं अब एक और ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों CGL में आया शिफ्ट 2 में, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर हम देखें तो हमें इस साइड से बड़ा होता हुआ दिख रहा है ना।
इस साइड से जो नंबर है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो हम स्मॉलर साइड से शुरू करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन को इजी बनाना है। तो अब देखते हैं इसमें क्या रिलेशन मिला। तो एक रिलेशन तो साफ दिख रहा है कि 4 का स्क्वायर इंटू हो गया, ठीक है, 11 इंटू 4 44 हो गया। अब एक और बार इसको अगर हम देखें तो 44 इंटू 4 भी 176 होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक पैटर्न तो मिल चुका है। तो अगर 176 को हम 4 से इंटू कर दें, क्या कर दें, 176 को हम 4 से इंटू कर दें तो ये क्या आएगा, 704 आएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में हमें 704 मिल रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो हाँ, ऑप्शन में हमें 704 मिल चुका है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 704, और ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। ये क्वेश्चन हमने कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों एक और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको आप जितने ज़्यादा स्टार लगा सकते हो उतने लगा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है इनको गैस करना। लेकिन अगर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस की है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि 4 इंटू 3 क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। लेकिन अब आप कहेंगे 12 इंटू 3 तो कुछ नहीं हो रहा ना, ये तो 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 6 है। तो होता क्या है, एक सीरीज में यहाँ पे 4 इंटू 3 हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 6 आ गया। अब क्या होगा, 6 इंटू 3 18 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 9 आ जाएगा। अब इसी तरीके से जब इसको 2 से डिवाइड कर दिया है तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इंटू 3 करेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, इंटू 27 हमारे ऑप्शन में, इसका मतलब ये पैटर्न सही है। हाँ, 27 ऑप्शन में, मतलब ये वाला पैटर्न सही है। और दोस्तों इस टाइप के पैटर्न्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे डबल सीरीज चलती है। ये भी एक तरीके से डबल सीरीज पैटर्न ही है, क्योंकि एक सीरीज ये वाली चल रही है और एक सीरीज ये वाली चल रही है। तो दोस्तों हमने जो डिजिट सीरीज है उसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। और आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। धन्यवाद।